अगली खबर है मध्य प्रदेश के ब्यौरा से, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष से विशेष वार्ता। जहां खबर है मध्य प्रदेश के जिले राजगढ़ की, जहां ब्यौरा तहसील में नमस्कार आम व्यारा। आदमी पार्टी के फास्ट न्यूज जिलाध्यक्ष इंडिया में श्री आप सभी का स्वागत वीरेंद्र यादव ने है। आगामी वंदन। चुनाव की आज हम रणनीति के बारे में की ब्यावरा हुई शहर चर्चाएं, के किन एक विषयों ऐसी को हस्ती लेकर पूर्ण बहुमत की आम सरकार में आदमी पार्टी उनके के द्वारा जिला मध्य अध्यक्ष प्रदेश श्री को वीरेंद्र स्वर्ग जी बनाने यादव के लिए कार्य किए के गए हैं। कार्यालय में उपस्थित थे। कांग्रेस और भाजपा पर आगामी चुनाव निशाना साधते हुए 2023 को उन्होंने लेकर बताया कि क्या कांग्रेस और रणनीति इनकी बीजेपी रहती कई है, वर्षों से क्या लोगों की रूपरेखा समस्याओं रहती का है, समाधान नहीं कर उनको रही पूरे है जिले का भार और न ही आम आदमी उन्हें पार्टी के अच्छा जीवन संपादक देने की कोशिश कर रही है। महत्वपूर्ण व्यक्ति वह तो श्री बस अपना अरविंद पेट भरो और केजरीवाल साहब ने खर्च उनको भरो दायित्व सौंपा है। राजनीति कर रही अरविंद है। केजरीवाल ने उन्हें जनता की कहीं समस्या ना से कहीं कोई कार्य मतलब कुशलता को नहीं। देखते हुए पूरे देखिए जिले का ब्यौरा दायित्व से सौंपा है। तो आज स्टेट हम इंचार्ज पर कैलाश सिंह की आगामी रिपोर्ट। चुनाव को लेकर नमस्कार ब्यौरा। फास्ट न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। वंदन है। आज हम ब्यौरा शहर के एक ऐसी हस्ती आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जी यादव के कार्यालय में उपस्थित हैं। आगामी चुनाव 2023 को लेकर क्या रणनीति उनकी रहती है, क्या रूपरेखा रहती है, उनको पूरे जिले का भार आम आदमी पार्टी के संपादक महत्वपूर्ण व्यक्ति श्री अरविंद केजरीवाल साहब ने उनको दायित्व सौंपा है। अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं की एक कार्य कुशलता को देखते हुए पूरे जिले का दायित्व सौंपा है। तो आज हम पर आगामी चुनाव को लेकर 2023 जो कि अक्टूबर नवंबर में होने हैं, उनके संबंध में हम आज चर्चाएं करते हैं। तो सर, फास्ट न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। सर, सभी दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या रूपरेखा हमारी इस आगामी चुनाव की रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आने वाले समय में जल्द ही आम आदमी पार्टी 2023 का विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। आपके बीच में आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आएगा। पूरी राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीट में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हम सभी आपसे आशीर्वाद लेने के लिए जल्द ही आपके बीच में उपस्थित होंगे। जैसे कि मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि अनेक पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं, उसमें लिखती है कि बेरोजगारी की समस्या खत्म होगी, हमारे शहर का पूर्ण रूप से विकास होगा, सड़कें बनेंगी, पानी की व्यवस्थाएं होंगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो क्या आम आदमी पार्टी भी इसी मैनिफेस्टो पर काम कर रही है या करेगी? ये जो दोनों दल है, ये कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने वाले काम करते हैं। मैनिफेस्टो ये हर 5 साल में जब भी चुनाव आता है तो अपना मैनिफेस्टो लेकर के आते हैं। लेकिन आप खुद देखिए, जनता खुद देख रही है कि इनके मैनिफेस्टो पर कितना काम होता है। क्योंकि बारी बारी भाजपा और कांग्रेस की सरकार रही है, इनकी कटनी और करने में बिल्कुल अंतर है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब के अंदर है। जो मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने वचन किया है, वादा किया है, निश्चित ही हमने दिल्ली के अंदर भी पूरा किया है। आज 50% से अधिक काम पंजाब के अंदर भी पूरा कर चुके हैं। तो हम इनके जैसे केवल चुनाव में वोट लेने के लिए ही मैनिफेस्टो जारी नहीं करेंगे। जो भी मैनिफेस्टो में हमारे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जारी करेंगे, निश्चित है कि मध्य प्रदेश के अंदर 100% मैनिफेस्टो में जो होगा उसको पूरा करने का काम भी आम आदमी पार्टी करेगी। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहा है कि जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, जिन्हें हम शिक्षित बेरोजगार कहें, शिवराज सरकार से वो पूर्ण रूप से ऐसे असंतुष्ट हैं कि वह पूर्ण रूप से, अगर शिवराज सरकार यदि उनके खिलाफ कोई नीति चल रही है, कर्मचारी भी नाराज है, एक आम आदमी इस महंगाई से तंग आ चुका है। यदि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ आती है तो क्या सुधार होगा और क्या विकास होगा? युवाओं को रोजगार देने के नाम पर, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या इसके पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, सिर्फ इन्होंने लॉलीपॉप दिया है और यहाँ के क्षेत्र के युवाओं के साथ एक छल कपट किया है। यदि हमारे प्रदेश का युवा, जिले का युवा रोजगार मांगने के लिए कहीं ना कहीं इनके पास जाता है तो उस पर लाठी और डंडे बरसाए जाते हैं, उस पर पानी की बौछारें चलाई जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर आएगी तो निश्चित है कि हम रोजगार में भी बढ़ोतरी करेंगे। चाहे हमारा जिला जो राजगढ़ का जिला है, हम यहाँ पूर्ण रूप से रोजगार स्थापित करने के लिए, चाहे उद्योग धंधे, यहाँ की व्यवस्थाएं परिवर्तन के लिए हम निश्चित काम करेंगे। और क्योंकि हम जहाँ राजगढ़ जिले में रहते हैं, यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है पलायन की समस्या है। हमारे क्षेत्र के युवा हो, चाहे अन्य वर्ग के लोग जो पलायन करके अन्य प्रदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, तो हमारा ये पहला प्रयास रहेगा कि हमारे जिले का जो भी पलायन करने के लिए जाते हैं व्यक्ति, उनको यहाँ रोका जाए, उनको यहाँ रोजगार स्थापित करके उनको बेरोजगारी उनकी दूर की जाए।
अभी जैसे मान लीजिए शिवराज सरकार ने अभी करोड़ों अरबों रुपए का कर्ज यहाँ पर लिया है। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है तो सबसे पहले क्या वो ये कर्ज को चुकाने का प्रयास करेगी या लोगों का विकास करेगी? दिल्ली के अंदर भी जब कांग्रेस से भारतीय आम आदमी पार्टी आई थी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, तो दिल्ली भी कर्ज में डूबी हुई एक सरकार थी, दिल्ली सरकार भी। आज देखिए कि वहाँ का बजट सरप्लस है, वहाँ हर व्यक्ति फायदे में है। लेकिन उसी के अपोजिट देखा जाए तो यहाँ पहले कांग्रेस की सरकार रही, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो इन दोनों ने मिलकर के तो प्रदेश को डुबाने का काम किया है। प्रदेश को इतना कर्ज में धकेल दिया है कि यहाँ का प्रत्येक नागरिक कर्ज में है। तो निश्चित है कि आम आदमी पार्टी आएगी तो हम पहले इसको सरप्लस बजट करने का भी प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर जब सरप्लस बजट होगा तो निश्चित है कि प्रदेश की उन्नति भी होगी, एक कर्ज मुक्त प्रदेश बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जैसे अभी बहुत से मैंने बेरोजगार युवाओं से चर्चा की थी कुछ दिन पहले, हमारी फास्ट न्यूज़ इंडिया की टीम वहाँ पहुँची थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें तो पूर्ण रूप से किसी भी दल पर विश्वास नहीं है। तो क्या ये कहाँ तक सही है कि वो किसी भी दल पर अभी विश्वास नहीं कर रहे? क्योंकि दल तो दो ही थे अभी तक, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी तो जनता की डिमांड पर मध्य प्रदेश में आई है और आम जनता ही मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रही है। तो इन दोनों ने बारी बारी युवाओं को लूटा है, इसलिए युवाओं का जो रुझान है इन दोनों दलों से हट चुका है। अब युवा सिर्फ एक ही तरफ देख रहे हैं, एक ही आस लगाए बैठे हैं कि कैसे न कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर। तो दो ही थे अभी तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी तो जनता की डिमांड पर मध्य प्रदेश में आई है और आम जनता ही मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रही है। तो इन दोनों ने बारी बारी युवाओं को लूटा है, इसलिए युवाओं का जो रुझान है इन दोनों दलों से हट चुका है। अब युवा सिर्फ एक ही तरफ देख रहे हैं, एक ही आस लगाए बैठे हैं कि कैसे न कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर आए, जिससे यहाँ के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। जैसे पंजाब के अंदर यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो वहाँ जो संविदा कर्मी थे, ठेका कर्मी थे, उनको परमानेंट करने का काम भी पंजाब भगवत मान सरकार ने किया है। दिल्ली के अंदर भी रोजगार स्थापित किए और वैकेंसियाँ समय समय पर निकल रही है, जिससे बेरोजगारी दर भी कम हुई है। तो कहीं ना कहीं यदि मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, मध्य प्रदेश में काफ़ी पद शासकीय भर्तियाँ जो निकलनी काफ़ी पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुखिया जो है शिवराज सिंह जी चौहान साहब तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। उन्हें युवाओं से कोई मतलब नहीं, केवल आएंगे तो अपनी सत्ता बनाने के लिए चाहे साम दाम दंड भेद करेंगे। यदि 2018 में आप खुद ने देखा, सबने देखा, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा किस प्रकार से लोगों ने कांग्रेस को चुना था, लेकिन वही कांग्रेस के लोग बहुत जल्द कम समय में मात्र 15 माह के अंदर ही नोट तंत्र के लुभावने में आ गए और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सरकार को गिरा दिया। तो ये शिवराज सिंह जी चौहान और भाजपा जो है, यदि इनकी सत्ता नहीं बनती तो ये नोट तंत्र और लूट तंत्र के आधार पर अपनी सत्ता बनाने का भी प्रयास करते हैं। तो इससे मुक्ति दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी ईमानदारी के साथ आएगी, सत्य के साथ आएगी और पूर्ण बहुमत से यदि हमारी सत्ता आती है तो निश्चित है कि रोजगार देने का काम भी करेगा। जैसे मेरा और अगला सवाल है कि अभी आगामी चुनाव अपने अक्टूबर नवंबर में होने थे, तो किन रणनीतियों पर चुनाव आम आदमी पार्टी से लड़ा जाएगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार उन्हें मिलेगी? हम हमारे दिल्ली मॉडल को चाहे पंजाब मॉडल को लेकर के जन जन तक जाएंगे, जन जन को दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वहाँ कांग्रेस की सरकार रही थी दिल्ली में, दिल्ली को उन्होंने कर्ज में डुबा दिया था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने भी कर्ज में डुबा रखा है। तो हम ये लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे कि जब हमने दोनों राज्य में चाहे दिल्ली और पंजाब में बहुत अच्छा काम आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में काम कर रही है और भगवत मान जी के नेतृत्व में पंजाब में काम चल रहा है, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर भी हम कहीं ना कहीं एक अच्छा मॉडल लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, जिससे लोग हमें पसंद भी करेंगे। और एक्चुअल होगा ये भी क्योंकि आम आदमी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ती, आम आदमी पार्टी के लिए तो आम लोग चुनाव लड़ते हैं, आप जैसे लोग भी चुनाव लड़ते हैं, आप जैसे ही कोई नेता करता है चुनाव लड़ता है तो जनता के लिए काम करता है। अगला विषय में एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने पिछले 64 वर्षों से हमारे देश को लूटा है, पिछले 9 वर्ष से और मध्य प्रदेश तो पिछले 15-17 वर्ष से हो चुके हैं लगभग। आम आदमी पार्टी की आश्वासन देकर ही लोगों का शोषण करेगी या उनका विकास और ऐसे पोषण तंत्र लाएगी जिससे आम आदमी पार्टी जीवन भर मध्य प्रदेश में बनी रहेगी?
देखिए, हम आश्वासन देने के लिए आपके बीच में नहीं, केवल हम तो गारंटी देने के लिए जनता के बीच में जाएंगे और जो गारंटी आम आदमी पार्टी केजरीवाल मध्य प्रदेश को देंगे, निश्चित तौर पर वो 100% पूरी होगी। इस बात का तो मैं आपसे वादा करता हूँ। रही बात भाजपा और कांग्रेस की, तो हमारे पहले के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी बंटाधार और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिस्टर परफेक्ट बंटाधार, तो इन बंटाधार और मिस्टर परफेक्ट बंटाधार ने दोनों ने मिलकर के यहाँ की जनता का विश्वास तो पूर्णतः ही खो दिया है। तो निश्चित है कि उम्मीद बनकर के आम आदमी पार्टी जनता के बीच में आई है, आप सबके बीच में आई है। तो एक लोग उम्मीद की किरण देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक अच्छी किरण जो है मध्य प्रदेश में आ रही है, उसकी शुरुआत हो रही है। तो बदलाव जो मध्य प्रदेश में होने वाला है, परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये चमत्कारी परिवर्तन होगा कि आम आदमी पार्टी बहुत कम समय के अंदर ही मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। अभी जिसे मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी अभी एक योजना लेकर आई थी, कि सभी ने जानते हैं लाडली बहना योजना। वो कह रही है कि हमारे देश की जो बहन है, बेटियां हैं, जिनकी उम्र लगभग 23 वर्ष से अधिक हो, वो कह रही है कि हमारे देश की जो बहन है, बेटियां हैं, जिनकी उम्र लगभग 23 वर्ष से अधिक हो, उनको हम 1000 रुपये वेतन देंगे। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है और वोट खरीदने जा रहे हैं? देखिए, राजनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन किसने किया है तो वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी से सीख करके ये लोग ही काम करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी सिर्फ कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं लोग, धरातल पर काम नहीं कर सकते। भाजपा और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बारी बारी से रही है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि जो हम 1000 रुपये सम्मान राशि देंगे, महिला सम्मान राशि, कांग्रेस वाले नारी सम्मान राशि देंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो यहाँ की जो महिला शक्ति है उनके साथ एक खिलवाड़ है। इस प्रकार से खिलवाड़ है क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस और भाजपा की सरकार रही, तो इन्हें पहले से देने में क्या दिक्कत थी। आज चुनाव आया है, चुनाव को 4 माह बचे, तो केवल ये तो एक चुनावी जुमला, मैं समझता हूँ कि चुनावी जुमला है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, यदि ये भाजपा और कांग्रेस का चुनावी जुमला है तो इसको यदि आम आदमी पार्टी आएगी तो सत्य में बदल करके आप लोगों के बीच में रह करके और महिलाओं को उचित सम्मान दिलाने के काम भी आम आदमी पार्टी करेगी। और अरविंद केजरीवाल जी जल्द ही महिलाओं के सम्मान में जो भी मैनिफेस्टो में अपना वचन देंगे और वो निश्चित पूरा होगा। जिसे अभी आगामी चुनाव भारतीय जनता पार्टी की जड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी की अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी ने अपने मध्य प्रदेश और जिले को सुधारने के लिए आपको जिले का दायित्व दिया है, मध्य प्रदेश का दायित्व किसी अन्य आपके जैसे भाई के पास होगा। तो क्या रूपरेखा आपकी है और किन तैयारियों को आप कर चुके हैं और किन तैयारियों को करना बाकी है? हमारा जो है अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के मुखिया हैं, डॉक्टर संदीप पाठक जी राज्यसभा में सांसद है, पार्टी के संगठन महामंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल जी है। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पूरा संगठन, लगभग हमारा जिला संगठन, लोकसभा का संगठन, ब्लॉक स्तर का संगठन, सर्कल इंचार्ज तक की हमारी नियुक्तियाँ हो चुकी है। अब आगामी 1 माह के अंदर हम बूथ अध्यक्ष और बूथ कमेटी का गठन भी बहुत जल्दी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक काम होने जा रहा है, जो कि जल्द ही उसकी घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन मैं कहूँगा कि हमारे जिले के अंदर यदि बारी आती है भाजपा और कांग्रेस की, तो जब ये चुनाव आता है तो भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर के ही चुनाव लड़ती है। चाहे आप जावरा नगर पालिका का चुनाव देख लीजिए, चाहे जावरा में आप जनपद का चुनाव देख लीजिए। जनपद के चुनाव में कांग्रेस के पास कितना प्रत्याशी जो उतार पाए। दूसरी बात, नगर पालिका का चुनाव देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से कूद करके कोई कांग्रेस में आए 10 मिनट में, उसको इन्होंने प्रमोट कर दिया अध्यक्ष के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो मिली हुई है दोनों, ये तो दोनों केवल जनता को बेवकूफ बनाए। ऐसा एक चुनाव नहीं है, पूरे जिले के आप चुनाव देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ की जनता इन लूट तंत्र और नोट तंत्र से इस जिले को आजाद कराने वाली है। अब यहाँ पर जिसे और क्या रूपरेखाएं हो सकती है कि जो बेरोजगार युवा हैं वो भी आम आदमी पार्टी में जुड़े और अपने कार्य को सराहना करें और एक ऐसी सरकार का निर्माण आम आदमी पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार कम से कम 145 सीटों पर होती है, लेकिन हमारी कुल मध्य प्रदेश की सीटें 230 है। तो आपको 200 सीट मिले तो ऐसी क्या योजनाएं अभी आपने सोची है और केजरीवाल जी ने सोची है, थोड़ा उसको प्रकाश डालें।